अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आपकी। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज का ब्लॉग हम शाम से स्टार्ट कर रहे हो। इस वक्त मैं बड़ा ज़बरदस्त सॉफ्ट सा माइक्रोवेव में केक बना रही थी। वो इसलिए क्योंकि शाम के टाइम पे ना मेरे हस्बैंड चाय पीते हैं और वो जब से आए ना इस दफ़ा इस गर्मी की वजह से मैंने उनके लिए कुछ इतना ज़्यादा नहीं बनाया, वरना जब भी वो आते हैं सबको पता है मैं बहुत कुछ बनाती हूँ, लेकिन इस दफ़ा गर्मी इजाज़त नहीं दे रही है कुछ बनाने की। तो मैंने कहा जितनी देर में मैं चाय बनाऊँगी उतनी देर में 5 मिनट में ओवन में केक बन जाएगा, तो फटाफट से वो बना लेते हैं। आपके लिए भी रेसिपी रिकॉर्ड की है क्योंकि अक्सर लोग मुझसे ओवन में केक का पूछते हैं, तो ये बहुत ज़बरदस्त बनता है। अच्छा, मैंने 1 अंडा, हाफ़ कप ऑयल और हाफ़ कप पिसी हुई चीनी, घर की हाफ़ कप चीनी ली थी और फिर मैंने उसे मैयर करके पीस लिया था। पीस के आपने मैयर नहीं करना, पहले ही आपने हाफ़ कप चीनी लेनी है। तो वो 3 चीज़ों को मैंने ब्लेंडर में डाला, 1 मिनट के लिए अच्छे से बीट किया। ये फ्लफ़ी सा मिक्सचर हो गया। चाहे तो आप हाथ से कर ले, मैंने कहा कौन हाथ से करे, मैं ब्लेंडर में डाल के तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। अच्छा, अब आप इसमें हाफ़ टी स्पून वनीला एसेंस डालेंगे। मेरे पास रोज़ ग्रीन एसेंस पड़ा था, मुझे इसकी खुशबू अच्छी लगती है, मैंने वो डाल दिया। आप वनीला भी डाल सकते हैं। अच्छा, ये मैंने पौना कप मैदा लिया था, यानी 1 कप से कम, हाफ़ कप से ज़्यादा, और 4 टेबलस्पून कोको पाउडर, हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर, हाफ़ टी स्पून से कम सोडा जो हम पकौड़ों में डालते हैं, चुटकी नमक ऐड किया। इन चारों चीज़ों को मैंने छान लिया था, वो छना हुआ मिक्सचर डाला, हाफ़ कप गर्म पानी डाला, अच्छे से मिक्स किया ताकि सारा मिक्सचर यकजान हो जाए। उसके बाद कोई भी ओवन प्रूफ डिश लेनी है, उसमें मैंने ऑयल से ग्रीस किया, 2-3 ड्रॉप्स पानी के मैंने डाले और उसे अच्छे से मिक्स करके कोई भी ओवन प्रूफ डिश में डाल के माइक्रोवेव ओवन जो भी आपके घर में आप खाना गर्म करने के लिए यूज़ करते हो, उसमें मैंने 5 मिनट का टाइमर लगाया था। पहले आप 4 मिनट का लगाना, छुरी डाल के चेक करना, अगर छुरी क्लीन है इसका मतलब डन है, अगर थोड़ा सा रह जाए 1 मिनट और लगा देना। मुझे 4.5 मिनट लगे थे, मेरा केक बेक हो गया था। ये ओवन में बना है। कब केक के पैकेट में डाल के तो पहले बिजनेस ये इतना अच्छा बना था ना, क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी यकीन नहीं आ रहा था कि 4 मिनट में तुम केक बना कर ले आई हो। तो उसने कहा था ऐसा कर, इसे ना कप केक के पैकेट में डाल ले और इसका बिजनेस करके इसे सेल कर दे। मैं आपको इसकी सॉफ्टनेस दिखाती हूँ। देखिए सारा केक ख़त्म हो गया, सिर्फ इतना सा रह गया। अच्छा, ऊपर मैंने जो है मेरे पास चॉकलेट सॉस पड़ी थी, वो मैंने डाली थी। और इसको आप सॉफ्ट देखिए, इतना सॉफ्ट बनता है, इतना सॉफ्ट, बहुत सॉफ्ट बनता है। जिनसे ओवन में केक सही नहीं बनता ना, इस रेसिपी से आप ट्राई करना, आपका बहुत अच्छा बनेगा और फिर मुझे फीडबैक दीजिएगा। ये कैसे दही खाई जा रही है? यूटी ना हो जाए तो खा लो जितनी भी है ना, तो अलग से प्लेट में डलवा लो। तुमने यही लिया डायरेक्ट। आपने खुद कहा था। यहाँ से फिर नेक्स्ट डे का व्लॉग स्टार्ट होता है। अभी सुबह का टाइम था 11 बजे का, और मेरा चावल चने खाने को बड़ा दिल कर रहा था, तो लेकिन खुद बनाने को दिल नहीं कर रहा था। तो फिर मैंने अपने मियाँ से कहा मुझे चावल चने ले आओ, तो वो बाहर से लेकर आए थे। साथ में उन्होंने तो दही खाई थी, जिस तरह से वो खा रहे थे आपने देख ही लिया। तो उन्हें कहा था कि मैं आधी दही खाऊँगा, लेकिन ना इसलिए यूँ कर करके खा रहे थे, लेकिन ना आहिस्ता आहिस्ता करके वो पूरा डब्बा खा गए दही का। और आज मैंने खाने में अपने मियाँ की फेवरेट दाल बनाई है, दाल माश। मेरे मियाँ और कोई दाल नहीं खाते। एक तो काले मसर की दाल खाते चावल के साथ, और दूसरा अगर रोटी के साथ खानी है तो सिर्फ वो माश की दाल खाएंगे, इसके और कोई दाल नहीं वो खाते। और इसकी रेसिपी मैंने रिकॉर्ड नहीं की क्योंकि बहुत गर्मी थी, मेरी हिम्मत नहीं हुई थी। मैंने फटाफट से जो है वो काम किया। साथ में यहाँ पे सैलेड बना लिया, लस्सी बना ली, कच्ची लस्सी जो होती है, इसकी रेसिपी मैंने रिकॉर्ड करनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं जब बनाऊँगी ना उसमें दूँगी, मैं भूल जाती हूँ इसे रिकॉर्ड करना। साथ में मैंने चटनी बना ली थी, प्रॉपर खाना बन गया था। अच्छा, मुझसे किसी ने कहा था आप लस्सी जग में क्यों नहीं डाल लेती, इसमें क्यों रखती हो? पहली बात तो ये, एक तो मैं बनाती बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हूँ, इतने बड़े बड़े जग नहीं होते, और जग में ना वो जब मैं वो क्वांटिटी डालती हूँ और बर्फ़ डालती हूँ ना, तो सारी बाहर आ जाती है। इस तरह वो ठंडी भी रहती है और वो हमें सही लगती है, तो मैं इसलिए इसी तरह डालती हूँ। और मैं बहुत कंफर्टेबल जोन में अपना व्लॉग बनाती हूँ। मैं ये नहीं देखती यार व्लॉग है तो मैं उसके लिए ये चीज़ कर लूँ, वो चीज़ कर लूँ। जिस तरह से हमारे घर का सीन चल रहा होता है ना, माहौल, मैं उसी तरीके से बनाती हूँ। मुझे लगता है आजकल ज़िंदगी वैसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, तो इसे मज़ीद इन चक्करों में पढ़कर तो कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहिए। खैर, मुझसे किसी ने पूछा ये इतनी सारी लस्सी आपकी मियाँ कैसे पी लेते हैं? यार वो पी लेते हैं क्योंकि वो पानी नहीं पीते दोपहर में, गर्मियों में ना, तो लस्सी ही खाने के साथ पीते हैं। पहले मैं नहीं पीती थी, लेकिन अब उनके साथ थोड़ी थोड़ी आधा 1 कप मैं पी लेती हूँ, बाकी ये सारा पतीला वही खाली करते हैं और कोई नहीं पीता। मुझे दाल माश ठीक थी। चटनी भी अच्छी थी ना, चटनी भी अच्छी थी ना। इनाम
उसमें किसी दाल मार दी जिसने का किसी नाम दे दिया। अरे मुझसे अक्सर लोग कहते हैं आप ही आपके हस्बैंड बड़े सीरियस है, कोई मजाक नहीं करते। नहीं, वो करते हैं मजाक, लेकिन वो वीडियो में आपको ऐसा लग रहा होता है। और मेरे हस्बैंड मेरी ना हंसी मजाक चलता रहता है, लेकिन वीडियो में ना उनका ना फेस एक्सप्रेशन ऐसा, वो ज़्यादा बोलते नहीं है। मेरे हस्बैंड की नेचर बड़ी रिजर्व वाली है, वो बहुत कम बोलते हैं, तो इसलिए सबको ऐसा लगता है। लेकिन हंसी मजाक वो कर लेते हैं मेरे साथ। अभी मैंने कही थी मुझे इनाम दे दो, तो कहते हैं इतने की तो दाल माश नहीं थी जितने का इनाम दे दूँ मैं। खैर फिर हम खाना खाते के बाद हम लोग सो जाते हैं सब। फिर शाम में उठते हैं ना, तो तब मैं सबके लिए कभी फालसे का, पीच का, जो भी मुझे शरबत बनाना होता है बना लेती हूँ। और मैंने पीच का शरबत बनाया था। फिर जी यहाँ से नेक्स्ट डे का व्लॉग स्टार्ट होता है। पता नहीं इसमें मैंने 2 दिन का व्लॉग कंबाइन कर रखा। और अभी मैंने सुबह उठते सबसे पहले ना शीशा साफ़ किया। और शीशा साफ़ करने के लिए मैं ग्लिंट का ये यूज़ करती हूँ, स्प्रे इजीली मार्केट से मिल जाता है। उसके बाद फिर मैंने बेडशीट चेंज की, क्योंकि फिर मैं दूसरे कामों में लग जाती हूँ ना, तो सारे काम बीच में रह जाते हैं। और उसके बाद फिर मैंने अपने हस्बैंड से हलवा पूरी मंगवाई थी। वैसे हमारा खाने का दिल नहीं था इतनी गर्मी में, लेकिन मेरी नंद और उनके जो बच्चे हैं ना, उनका दिल था और वो काफ़ी टाइम से कह रहे थे। तो फिर जब वो इतने टाइम से कह रहे थे ना, तो हमने कहा चलो आज हम हलवा पूरी ले आते हैं, वही खा लेते हैं। वैसे तो इतनी गर्मी में ना इस टाइप की चीज़ खाने को दिल नहीं करता। सुबह बल्कि पराठा खाने को भी दिल नहीं कर रहा था, पराठा तो दूर, नाश्ता करने को दिल नहीं कर रहा होता। लेकिन फिर जब बच्चे कह रहे हो ना, तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को कहा चलो हलवा पूरी ले आना, थोड़ी थोड़ी सब वो खा लेंगे, क्योंकि गर्मी तो हमें लगती है ना, बच्चों को तो नहीं लगती ना। अगर आप लोगों ने भी हलवा पूरी का नाश्ता करना है तो आ जाइए। लेकिन खैर मुझे ना जो मेरे मेके में अब्बू हलवा पूरी लेकर आते हैं ना, मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। अहमद स्वीट की ना, वो वाली हलवा पूरी बड़े मज़े की होती है। उसके बाद आज मैंने डीप कंडीशनिंग करनी थी, तो मैंने अभी मास्क लगा रखा अपने बालों पे। और दूसरा मैं लगाऊंगी, कोई फेस पे भी मास्क अप्लाई कर लूँगी। जब बालों पे लगा ले तो फेस पे भी लगा लेते हैं। ये मैं ओरिफ्लेम का प्योरीफाइंग क्ले मास्क यूज़ करूँगी। ये नॉर्मल है, यानी 7/10 है। आप कोई भी क्ले मास्क यूज़ कर सकते हैं जिनकी ऑयली स्किन है। ऑयली स्किन वाले ना ज़रूर वीक में 2 दफ़ा क्ले मास्क यूज़ किया करें, तो उनसे दाने नहीं होते और गर्मियों में जो ऑयल निकलता है ना, वो नहीं निकलता। और कोई भी क्ले मास्क सॉफ्ट टच का मैंने रेकमेंड किया तो बहुत अच्छा है वो, और रीज़नेबल भी है, 300 में मिल जाता है। जो भी क्ले, या आप सिंपल मुल्तानी मिट्टी को लेकर रोज़ वाटर में डिज़ोल्व करके लगा लो, लेकिन कोई भी क्ले मास्क ज़रूर लगाया करें। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड के सर में दर्द हो रहा था, तो उन्हें आदत है जब भी उनके दर्द होता है ना, उस तरह से दुपट्टा बांध कर सोते हैं। मेरी आदत नहीं है ये वाली। खैर बस उसके बाद हम तैयार हुए, वो इसलिए क्योंकि आज हमारी नंद ने दावत की हुई थी, उनके घर हमें जाना था। और तो मैं यहाँ पे ये वाला ड्रेस पहना है। ये देखने में बड़ा ठंडा ठंडा सा कलर लग रहा होता है, लेकिन गर्मियों में चाहे आप जो मर्ज़ी ठंडा कलर पहन ले, कभी भी आप नया सूट पहने एम्ब्रॉयडरी वाला, उसमें इतनी कोई गर्मी लगती है ना। लेकिन खैर अब बंदा ऐसा सूट पहन कर भी नहीं जा सकता, किसी के घर पहन के तो अच्छा जाना होता है। तो ये वाला मैंने ड्रेस पहन लिया था, और इसी के साथ मैंने इसके मैचिंग फ्लैट्स ली थी लाइलक कलर में, वो पहन ली थी। आजकल लाइलक कलर मार्केट में इतना इन है ना, जिसकी कोई इंतहा नहीं है। और मुझे कोई कहते हैं आप पाँवों पे क्या लगाती है, मैं अर्क लगाती हूँ, और मुझे मार्केट से जो भी अर्क मिलता है मैं वो ले लेती हूँ, कोई स्पेसिफिक नहीं है। दूसरा इसका मैंने ये वाला ट्राउज़र सिलवाया था, लेकिन मैं एक रेकमेंड करूँगी कि ये वाला ट्राउज़र आप घर के कपड़ों का मत सिलवाइएगा, क्योंकि इससे नमाज नहीं होती है। अगर आपके बाहर कोई आने जाने वाले कपड़े हैं तब आप सिलवा सकते हैं, बड़ा अच्छा लगता है 2 लेस लगवा के कट करके, लेकिन घर वाले कपड़ों के लिए बिग नो। और वीडियो बनाते हुए ना मुझे एकदम से याद आया है, मैंने हाथों में तो कुछ पहने ही नहीं, खाली खाली। वो इसलिए क्योंकि मैं गर्मियों में पहनती ही नहीं हूँ, मैं पहन नहीं सकती कोई भी कांच की चूड़ियाँ या आर्टिफिशियल किसी भी टाइप के बैंगल्स हों, मैं नहीं पहन पाती, मेरे हाथ ना एलर्जी कर जाते। मैं सिर्फ सर्दियों में पहन सकती हूँ, गर्मियों में मुझसे नहीं पहने जाते। लेकिन फिर आज मैं कहीं जा रही थी, मैंने कहा ये मेरे पास इसी ड्रेस की मैचिंग प्रिंटेड चूड़ियाँ, ये ज़रकून की चूड़ियाँ हैं, ये मैं साथ में पहन लेती हूँ। अच्छा वाली जो एलर्जी है ना, मुझे शादी से पहले नहीं थी, मुझे शादी के बाद हुई है। ये शादी से पहले मैं घर में कभी इस तरह से चूड़ियाँ पहनती भी नहीं थी, मैंने शादी के बाद पहनना स्टार्ट की है, तो मुझे रिएक्शन हुआ, इसलिए कोई कंफर्म नहीं कह सकते। लास्ट ईयर मैंने इसका ट्रीटमेंट भी करवाया था, लेकिन यार एलर्जी एक ऐसी चीज़ है, फिर वापस आ जाती है। हम सफर तू हम कदम तू हम नवा मेरा। देखो ट्राउज़र मेरी पसंद का है ना, इसलिए अच्छा लग रहा है। वैसे ना
वैसे तो हम ऑलरेडी गिफ्ट दे चुके थे अपनी नंद को, क्योंकि उसने अभी घर में शिफ्ट हुई है, तो हमने उसे ना चूल्हा दिया था जो है। लेकिन फिर भी आज हम उसने खाने पे बुलाया था, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था ऐसे जाना। और वो 2 दिन पहले कह भी रही थी कि मेरे पास शीशे के ना गिलास सेट है, पर मेरे पास ना घर में यूज़ करने के लिए एक्रेलिक या स्टील के जग और सेट नहीं है। तो फिर मैंने कहा मैं उसके लिए ना वही ले जाती हूँ जाते जाते जो है। तो फिर मैंने उसके लिए वो स्पून सेट और ये ग्लास का सेट ले लिया था। और मेरी नंद का घर हमसे 2 कदम के फासले पे ही है, पिछली गली में वो रहते हैं, तो हमने पैदल ही सफ़र किया था। 2 कदम चलो तो फिर मेरी नंद का घर आ जाता, इसलिए किसी कन्वेंस की ज़रूरत नहीं थी। क्या कहा? धूप में भी वीडियो याद आ रही है। हाँ, तो मेरी ऑडियंस ना देखे क्या चल रहा है। और बहुत गर्मी है, अपने घर के मर्दों का ख्याल रखा करो, उनके लिए कोई शरबत लस्सी बनाई, क्योंकि मैं तो घर में रहती हूँ। आज मैं बाहर निकली ना चीज़ खरीदने के लिए, तो इतनी लू थी, हाथों और पाँवों पे ऐसे लग रही थी थपेड़े मार रहा था, सूरज जल रहे थे हाथ पाँव, इतनी कोई शदीद गर्मी हुई हुई है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ये मेरी नंद की दोनों बेटियाँ हैं, माशाल्लाह, अल्लाह पाक इनकी और सेहत दे, इनके नसीब अच्छे करे, आमीन। और बस उसके बाद जो है हम लोगों ने बातें वगैरह की। अभी शिफ्ट हुए हैं घर में, तो अभी इन्होंने इस तरीके से ना सेट नहीं किया, अभी इनकी सेटिंग जो है वो चल रही है आहिस्ता आहिस्ता। और ये दोनों जो है वो अंगूठा लेती है, तो मैंने इनकी पिक्चर बनाने के लिए दोनों के मुंह में अंगूठा डाल दिया ताकि इनकी मैं पिक्चर बना सकूँ। खैर उसके बाद जो है खाना लगा लिया था। खाने में बिरयानी थी, सीख कबाब थे और साथ में मटन कढ़ाई थी। और मेरे ख्याल से एक ऐसा डिनर सेट है जो हर लड़की के जहेज़ में लाजमी होता है। मुझे जितनी भी शादीशुदा लड़कियां देख रही होंगी ना, उन सब के जहेज़ में वाला डिनर सेट लाजमी होगा। वो होता है ना, जहेज़ के बर्तन ना बड़े कॉमन और वो होते हैं कांस्टेंट, हर लड़की के पास कुछ ना कुछ मिलता जुलता सब जैसा होता ही है। और एक एडवाइस दूँगी, जब भी किसी के घर दावत पे जाए ना, तो एक ही प्लेट में खाया करें और उसी में सालन डालें, उसी में चावल डालें, ताकि बर्तन कम से कम हो, क्योंकि शदीद गर्मी में किसी ने बर्तन भी धोने हैं, तो सबका ख्याल रखें जिस तरह मैं और मेरे हस्बैंड खाते हैं। लेकिन खैर हमें वैसे भी आदत है, तो मैं मजाक कर रही थी। मैं हमेशा कहती हूँ कपल को उन्हें साथ खाना चाहिए, इससे मोहब्बत बढ़ती है। अब मैं और मेरे मियाँ है ना, हम दोनों जब से हमारी शादी हुई थी हम दोनों साथ खाते हैं, तो अब हमें ऐसी आदत हुई है कि हम अगर हम साथ हो ना, तो हम कभी भी एक दूसरे के बगैर खाना नहीं खाते हैं। हम भूख बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन हमें होता है कि हम साथ ही खाना खाएंगे। हाँ, जब मेरे मियाँ ड्यूटी पे होते हैं वो तो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन वैसे मैं कहूँगी कि आप लोग साथ खाना खाया करें, इससे मोहब्बत बढ़ती है और दूसरे को ना फिर फील रहता नहीं हमें साथ ही खाना, वो एक आदत हो जाती है। मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैंने आपसे शेयर किया। और छोटी छोटी चीज़ों से ना मोहब्बत वैसे भी बढ़ती है कपल में ना, लेकिन ज़रूरी नहीं होता है साथ खाने से ही मोहब्बत हो। लेकिन वैसे मैंने बताया कि जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, इसे करने से भी ना आपके रिलेशनशिप एक स्ट्रॉन्ग होता है और आप एक दूसरे को जानते हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो स्ट्रॉन्ग होती है। और खाने के बाद मीठा ना खाएं ऐसा तो हो नहीं सकता। पता नहीं कौन लोग होते हैं जिन्हें मीठा नहीं पसंद होता, क्योंकि हम तो जब तक खाने के बाद मीठा ना खा लेना हमारा खाना हज़म नहीं होता है। और उसके बाद फिर मैंने कहा चलो मैं आपको जाते जाते अपनी नंद का घर दिखा जाती हूँ, जिसमें वो अभी शिफ्ट हुई है। तो ये लाउंज है, 2 रूम है और ये किचन है, बाकी आगे जो है वो सहन है। वैसे भी उसके 2 बच्चे हैं, उसके लिए तो काफ़ी है ये। चले और बस यहाँ पे जी अब हम लोग घर आ गए थे और वहीं पे हम ब्लॉग को एंड करते हैं। बस नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी जी। अल्लाह हाफिज़।